जेएनयू विवाद के मुख्य आरोपी उमर खालिद की पुलिस को मिली लोकेशन। फरार होने के बाद दिल्ली और शिमला में मौजूदगी का मिला सुराग। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी प्रोफेसर एसएआर गिलानी और उमर खालिद के बीच गहरे संबंध। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश में जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और प्रेस क्लब में हुआ आयोजन एक ही साजिश का हो सकता है हिस्सा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेएनयू कैंपस में कश्मीरियों के साथ बाहरी लोगों का अक्सर होता था आना जाना। पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी, जेएनयू में बाहरियों की बढ़ती गतिविधि पर जेएनयू प्रशासन को पुलिस ने पहले ही दी थी सूचना। पर एबीवीपी ने बेंगलुरु में निकाला मार्च, दंगे के साथ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कोलकाता में कन्हैया के पक्ष में सड़क पर उतरे समर्थक, जमकर की नारेबाजी। चेन्नई में भी कन्हैया के समर्थन में छात्रों ने निकाली रैली, लोक गायक होवान भी दिखे साथ। जेएनयू विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा जानबूझकर बिगड़ने दिए गए हालात, 10 सिरफिरे लोग नहीं ला सकते देश की बुनियाद। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हुई हाथापाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, वकीलों को दी हिदायत, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर हालात को और ना बिगाड़े। 2 बजे होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को सुनाया जाएगा कन्हैया कुमार का रिकॉर्डेड बयान। कन्हैया ने कहा था कोर्टरूम के अंदर और बाहर हुई मेरी पिटाई। 2 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में डीयू के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी की पेशी। सुरक्षा के होंगे पुख्ता बंदोबस्त। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ और गृह सचिव मौजूद। जेएनयू, पटियाला हाउस कोर्ट और जादवपुर का भी मुद्दा। बेगूसराय के बीहट में कन्हैया के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया। जेएनयू छात्र संघ और लेफ्ट संगठन आज मंडी हाउस से जंतर मंतर तक कन्हैया के समर्थन में निकालेंगे सद्भावना मार्च। प्रदर्शन में शामिल होगा जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ में जेल नंबर 3 में बंद है कन्हैया। सीसीटीवी से हो रही निगरानी, इसी जेल में रहता था अफजल गुरु। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुए हंगामे पर सख्त हुआ गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट, हंगामा करने वाले वकीलों की हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने की 9 फरवरी के जेएनयू कांड के 10 गुनहगारों छात्रों की पहचान, आरोपी छात्रों की तलाश जारी। कोर्ट के बाहर हाथापाई करने वाले बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को दिल्ली पुलिस ने जारी किया समन। आज होगी पेशी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज की। जेएनयू विवाद पर कल सवाल उठाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज ट्वीट में पीएम मोदी को डांसिंग, डायनामिक और एक्शन हीरो बताया। लिखा, बीजेपी होगी पहली और आखिरी पार्टी। पीएम की तारीफ के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने जेएनयू विवाद पर सरकार को नसीहत भी दे डाली। लिखा, सरकार इसे टाल सकती थी। लेफ्ट नेता डी राजा ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। जेल में कन्हैया की सुरक्षा बढ़ाने और राष्ट्रद्रोह का केस हटाने की मांग। डी राजा ने गृह मंत्री से मीडिया पर हुए हमले का भी किया जिक्र। पुलिस कमिश्नर बस्ती को अपनी जिम्मेदारी निभाने में बताया फेल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मांगा मुलाकात का वक्त। कहा, तेजी से खराब हो रही है दिल्ली की कानून व्यवस्था। राष्ट्रद्रोह के नारे के विरोध में बीजेपी के स्वाभिमान अभियान की आज से देश भर में होगी शुरुआत। 3 दिन के अभियान में देश भर में होंगे विरोध प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक और रैली भी करेंगे बीजेपी नेता। एबीवीपी में भी उठे मतभेद के सुर। 3 सीनियर पदाधिकारियों की संगठन से अलग होने की खबर। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पत्रकारों पर हमले का विरोध करने पर मुंबई में भी महिला पत्रकार को ट्विटर पर मिली गैंगरेप किए जाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की दलित वोट बैंक साधने पर नजर। दलित कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। शाम को कांग्रेस विधायकों और विधान पार्षदों की लेंगे बैठक। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में लेंगे बैठक। राहुल गांधी पर राजस्थान की बीजेपी विधायक का बेतुका बयान। जेएनयू पहुंचने पर राहुल को कहा, देश का सबसे बड़ा गद्दार। ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए। विश्वविद्यालयों का माहौल बेहतर करने पर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की पहल। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की लेंगी बैठक।
जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन पर देर शाम महबूबा मुफ्ती से मिले राम माधव। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। सरकार बनाने की शर्तों पर हुई बात के बाद दिल्ली लौटे राम माधव। आज पीडीपी नेताओं के साथ बैठक करेंगी महबूबा। बिहार में नवादा से आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव आज नालंदा कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर। विधायक पर नाबालिग से रेप का आरोप। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर और बढ़ सकता है बवाल। सीएम खट्टर के साथ बेनतीजा रही जाट नेताओं की बातचीत। सीएम ने जाटों को आर्थिक आधार पर 10% से बढ़ाकर 20% करने का दिया था सुझाव। जाट नेताओं ने ठुकराया सीएम का ऑफर। यूपी के सीतापुर में मातम में बदल गया शादी का मंडप। बारात के दौरान चलाई गई गोली लगने से दूल्हे की हुई मौत। नहीं हो पाई गोली चलाने वाले की पहचान। शादी के स्टेज तक नहीं पहुंच पाया दूल्हा। घोड़ी पर बैठे हुई अचानक लगी गोली। इलाज के लिए ले जाया गया लखनऊ। रास्ते में हुई मौत। रोहतास जिले के डेहरी में अतिक्रमण हटाने की अनोखी मुहिम। हनुमान जी और साईं बाबा के नाम नोटिस। जमशेदपुर में हुई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल। कॉलेज प्रबंधन और वादा खिलाफी का आरोप। यूपी के देवरिया में 37 किलो गांजा के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार ले जाया जा रहा था गांजा। यूपी के शामली में हथियारों से लैस 2 दर्जन बदमाशों ने बारात पर बोला हमला। कई बाराती घायल। संघर्ष में चली गोली में एक बदमाश की मौत। राजस्थान के वैलेंटाइंस डे के दिन मिली महिला की लाश की सुलझी गुत्थी। पति ने जीजा के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। दिल्ली में सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का खुलासा। एनसीआर में करोड़ों की सट्टेबाजी का सिंडिकेट चलाने वाले हाजी उस्मान 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में सीवरेज प्लांट में पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत। एक की हालत नाजुक। यूपी के मुरादाबाद में शराबी पति ने जुए की बाजी में हारी पत्नी। बचकर पुलिस के पास पहुंची महिला। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के गया में ईंट भट्टे के मालिक को 20 लाख की रंगदारी के लिए आया फोन। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पटना में नाबालिग से छेड़खानी पर उग्र हुई भीड़। आरोपी का सिर मुंडवाकर चेहरे पर काले पोत कर की गई पिटाई। भीड़ को चकमा देकर भागा आरोपी। कानपुर में मिली युवक की लाश की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। दोस्त राहुल ने की थी गौरव की हत्या। गौरव की गर्लफ्रेंड पाने के लिए की थी हत्या। मनाली में अमेरिकी महिला के घर से 95 लाख रुपए की चोरी। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। मनाली में किराए के मकान में रहती है महिला। कुछ दिन से निजी अस्पताल में थी भर्ती। घर लौटने पर गायब मिली रकम। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों ने कपड़े उतार कर उनकी की गई पिटाई का वीडियो आया सामने। मोबाइल चोरी का था आरोप। स्टेशन पर चल रही अनाउंसमेंट से हुई पहचान। सेंट्रल लाइन का है वीडियो। घटना के दिन और स्टेशन की पहचान में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें हुई सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में सीएनजी स्टेशन पर कार सवार पति पत्नी से की मारपीट। सीएनजी की लाइन में लगे थे पति पत्नी। रॉन्ग साइड से कार लगाने की कोशिश कर रहे थे दारोगा और कांस्टेबल। पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे से लटक कर की खुदकुशी। युवती के शादीशुदा होने के कारण शादी के खिलाफ थे परिवार। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के तहसील पूरनपुर के गांव बहादुरपुर में टाइगर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह जख्मी। शोर मचाने पर आए लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के सीकर में हादसे का शिकार हुई स्कूल वैन। 14 छात्र घायल। 3 की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में एक महिला और उसकी बहू के साथ पंचायत की दरिंदगी। अवैध संबंधों के आरोप में काटे महिलाओं के बाल। यूपी के हाथरस में कंप्यूटर गैजेट्स के 2 चोर गिरफ्तार। 5 लाख का माल किया जब्त। तीसरे साथी की पुलिस को तलाश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेल वर्कशॉप में बेसुध हालत में महिला के मिलने से सनसनी। रेलवे अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला। पुलिस ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट जा रही अपराधियों से भरी पुलिस वैन में लगी आग। बाल बाल बची पुलिस वालों और कैदियों की जान। पटना जंक्शन पर 340 पुड़िया हेरोइन के साथ रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर। धनबाद ले जाई जा रही थी नशे की खेप। बांदा के अतर्रा कोऑपरेटिव बैंक में गोली लगने से बैंक मैनेजर संजय कुमार की मौत। आत्महत्या या हत्या की पहेली सुलझाने में लगी पुलिस। झारखंड के कोडरमा में नाबालिग युवती से नाबालिग पड़ोसी ने किया रेप। पुलिस को आरोपी की तलाश। विशाखापट्टनम में एसीबी ने मरीन पुलिस सर्कल के इंस्पेक्टर हुसैन के 16 ठिकानों पर मारे छापे। अब तक 2 करोड़ की अवैध संपत्ति मिलने की खबर। सामने आया आईएसआईएस की ट्रेनिंग का खौफनाक वीडियो में बच्चों को दी जा रही गोली मारने की ट्रेनिंग। राउरकेला के सिमी के 4 संदिग्ध गिरफ्तार। हैदराबाद ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, तेलंगाना पुलिस और आईबी के साझा ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी। संदिग्धों की गिरफ्तारी से पहले 3 दिन तक चला एनकाउंटर। 6 रिवॉल्वर और विस्फोटक भी बरामद। रांची में NH-33 पर 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग। बाल बाल बची दोनों ट्रकों के ड्राइवर और कंडक्टर की जान। जलकर हुए खाक ट्रक।
अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन धंसने से हुआ बड़ा हादसा, मजदूरों का रेस्क्यू, एक मजदूर के अभी भी फंसे होने की आशंका। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी का आलम, सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के बीच तैयारियां अधूरी। बिहार के गया के डीआई गांव में 30 साल बाद पहुंची बिजली, ग्रामीणों ने की ट्रांसफार्मर की पूजा। पौड़ी के कलजी खाल के 14 गांवों में खुद सड़क बनाने में जुटे ग्रामीण सरकार से हुए नाउम्मीद। फर्रुखाबाद के गंगा किनारे माघ मेले के खूबसूरत रंग, संतों ने निकाली शोभा यात्रा। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हरिहरन, राजस्थान के जोधपुर में हुआ सम्मान। रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंची मुंबई की टीम, 24 फरवरी से पुणे में सौराष्ट्र से होगी फाइनल भिड़ंत। ड्रॉ छूटा मुंबई एमपी का सेमीफाइनल, मध्य प्रदेश से दूसरी पारी में नमन ओझा और हरप्रीत ने जड़ा सैकड़ा। अनुष्का से ब्रेकअप के सवाल पर विराट कोहली को आया गुस्सा, कहा मैं रिश्तों का विशेषज्ञ नहीं, सिर्फ मतलब की करें बात। दूसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, कप्तान मिताली राज की नाबाद 50। एशिया टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय बैडमिंटन टीम, सिंगापुर को 5-0 से हराया। हार्पर्स बाजार ब्राइड मैगजीन के 2 साल पूरे होने पर मुंबई के सेंट रेजीज होटल में मना जोरदार जश्न, पार्टी में जुटे फैशन, बॉलीवुड और टीवी जगत के तमाम दिग्गज। बाजार ब्राइड की दूसरी सालगिरह पर वाल्यूसा, एमी जैक्सन, सोफी चौधरी, अमायरा की दिखी मौजूदगी, जायद, तनीषा के साथ टीवी जगत के तमाम सितारे भी मौजूद। बाजार ब्राइड की सालगिरह में मंगेतर हेजल कीच के साथ नजर आए पुत्र युवराज सिंह, शादी पर बोला मां तय करेंगी डेट। When is it? We'll ask your mum. We'll ask our parents. That it'll go many more years and become one of the flagships of our lifestyle. ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को